नमस्कार दोस्तों। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें एवं आपके जीवन को सरल बनाते रहें। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल बजटिंग। पर्सनल बजटिंग की मदद से आप अपनी इनकम, सेविंग्स और एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो पर्सनल बजटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट विद ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस, व्हिच मीन्स आपको एटलीस्ट 1 महीने तक अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए, जिसमें आप पता लगाएँ कि आपके क्या फिक्स और क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। फिक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें जैसे कोई लोन की ईएमआई है, रेंट है, घर की ग्रोसरीज़ हैं, ये फिक्स एक्सपेंसेस में आते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे कि मूवीज़ देखना, बाहर डिनर पे जाना, ये सब आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस पे आएँगे। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं और क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सेट अ फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल कुछ भी हो सकता है, जिसमें आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग हो सकती है, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की मैरिज हो सकती है या आपकी वेकेशन हो सकती है। इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें और अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल गोल्स की एक टारगेट अमाउंट और टारगेट लिमिट रखें। लिमिट एज़ इन टाइम की। अब एक नेक्स्ट स्टेप होगा, जो कि होगा एक बजट क्रिएट करना। अब आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से बजट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेकेशन पे जाना है तो आप एक सर्टेन अमाउंट फिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कुछ लाखों में हो सकता है या जो भी हो सकता है। सिमिलरली अगर एजुकेशन की बात है तो बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान करेंगे कि अगर वो फ्यूचर में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आप करंट डे में उसकी फीस के हिसाब से अपने गोल सेट करेंगे। देन नेक्स्ट वुड बी टू प्रायोरिटाइज योर एसेंशियल एक्सपेंसेस, व्हिच मीन्स अगर आपका कोई लोन है तो उसकी ईएमआई के लिए आपको पहले से प्रायोरिटाइज करना है। सिमिलरली अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट के घर के लिए आपको रेंट का प्रायोरिटाइज करना है, अपनी ग्रोसरीज के लिए प्रायोरिटाइज करना है। बेसिकली जितने भी आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप डिफर नहीं कर सकते, उन चीज़ों के लिए आपको पहले से अपने फंड्स को एलोकेट करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू लिमिट योर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अब मैं अननेसेसरी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना नहीं है। आप मूवीज देखने जाएं, बट अपने बजट के हिसाब से उसे मैनेज करें। जरूरी नहीं है कि आपके जानने में कोई अगर महीने में 4 बार मूवी देखने जा रहा है तो आपने भी 4 बार ही जाना है। आपको कोई मूवी अच्छी लगे तो आप एक बार देखें, या आपको ज्यादा मूवीज अच्छी लगे तो आप हर बारी भी देख सकते हैं। बट अगर आप इस तरह से अपनी सेविंग्स बढ़ाएंगे तो वही सेविंग्स आपके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगी। अगर फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो वो होगा, एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं यूज कैश एनवलप। ये काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूँ। इसमें आप अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो फिक्स्ड हों, चाहे वेरिएबल हों, महीने की शुरुआत में जब भी आप पे कोई इनकम आए, चाहे वो आपके बिज़नेस के प्रॉफ़िट से हो या आपकी सैलरी से हो, आप उस इनकम को अलग-अलग कैश एनवलप में अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से बाँट दें। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्पेंडिंग है, वो लिमिटेड हो जाएगी। वो एक लिमिट में रहेगी। मान लीजिए आपने किसी चीज़ के लिए ₹10,000 अलग से निकाल के एक एनवेलप में रखे हैं, तो आप उस चीज़ पर ₹10,000 ही उस महीने में खर्च करेंगे। ये काफ़ी सक्सेसफुल टेक्नीक है और काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आई वुड सजेस्ट, जो अगला स्टेप होगा वो होगा एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का। ये इमरजेंसी फंड 3 महीने या 6 महीने का भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप कितने लंबे समय के लिए अपने आप को सेव करना चाहते हैं। इस इमरजेंसी फंड में आपके टोटल मंथली एक्सपेंसेस होंगे, जिसे आप मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स और मे बी 6 मंथ, या कुछ लोग उसे 1 साल तक भी करते हैं। तो ये एक फंड आपका अलग से अरेंज रहना चाहिए, जो कहीं पे लिक्विड कैश की तरह आपके पास अवेलेबल हो या किसी लिक्विड असेट में आपका इन्वेस्टेड हो। नेक्स्ट स्टेप होगा डेट को मैनेज करना। हमें प्रायोरिटाइज करना है कि हम हाई इंटरेस्ट वाली डेट को पहले पे ऑफ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें या पर्सनल लोन की बात करें तो उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन या फिर कार लोन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश करें कि जितना भी हमारा हाई इंटरेस्ट का डेट है, हम उसे पहले पे ऑफ करें। देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी टैक्स मैनेजमेंट। जितने भी लोग सैलरीड जॉब में हैं, उनको तो नॉर्मली उनकी सैलरी टैक्सेस कट के मिलती है। बट अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो उनको साल के एंड में एक साथ काफ़ी सारा टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए उनके लिए रिकमेंडेड ये रहेगा कि वो हर महीना कुछ अमाउंट टैक्सेस के लिए एलोकेट करें और उसको अलग से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें या किसी सेविंग्स में रखें।
तो इसमें अगला स्टेप होगा ऑटोमेटिंग योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपके सैलरी अकाउंट से आप एक ईसीएस लगाएं, जिसके माध्यम से आपके सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कुछ कुछ अमाउंट आप ट्रांसफर करें, जिसकी वजह से फ्यूचर में जो सेविंग्स है वो आपका लिक्विड कैश की तरह काम करेगा, और जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं वो आप आगे उन्हें कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, मे बी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में, जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहें। तो इस तरह से आप अपने फंड्स को एक ईसीएस के माध्यम से एलोकेट कर देंगे, और कई बार अगर आप भूल भी जाएं तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Then the next step would be, and very important step would be, to monitor your expenses and investments on a regular basis. जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जो सेव किया है उससे आपको कितना बेनिफिट मिला है, उसमें आपको क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। अब मैं आपको बोलूं, अगर आप बहुत यंग एज में हैं तो आप एक्सपेंसेस कम करके सेविंग्स को अपनी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज एट अ लेटर स्टेज आपको सेविंग्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बिकॉज आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम एट डिफरेंट एज गैप आपको, या एज गैप ना बोल के एज इंटरवल्स पे, आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना चाहिए, एंड अपनी रिक्वायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से उनको चेंज करते रहना चाहिए। आज हो सकता है आप अपनी इनकम का 10% सेव कर रहे हैं, कल हो सकता है 20% करें, और फिर वापस आप उस 10% पे आ जाएं। तो ये सब एक एज गैप पे होता है, एज इंटरवल पे होता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे मैटर करता है, और आपकी सिचुएशनशिप पे मैटर करता है। सर्टनली जब आप ये सारे स्टेप्स करेंगे तो दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे, और बाकी जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं उनसे एक बेहतर स्थिति में होंगे। पैसा और बहुत सारी खुशियाँ। खुशियाँ तो सब्जेक्टिव हैं, पैसे पे हम काम कर सकते हैं। आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे तरह से मैनेज करना है, उनको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, और फ्यूचर में आप उन रिटर्न्स को एंजॉय कर सकें। आप किसी फाइनेंस एडवाइजर या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस ले सकते हैं, और उनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज किया तो फ्यूचर में आपके एक हैप्पी लाइफ जीने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप छोटे या बड़े कोई अपने लिए गोल सेट करें, जिनको आप अपने टारगेट्स बना के उनके लिए इन्वेस्ट करें। वो गोल्स आपकी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए हो सकता है, बच्चों की शादी के लिए हो सकता है, या किसी ड्रीम हाउस के लिए हो सकता है, या और भी किसी चीज़ के लिए। अगर आप इनके लिए आज से इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपको फ्यूचर में एक अच्छे रिटर्न के साथ ये गोल्स अचीव हो जाएंगे। जब ये गोल्स आपके अचीव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा भी होगा और बहुत सारी खुशियाँ होंगी। हम वाबा फाइनेंस सॉल्यूशन में आपको सरकारी बैंक से सरल तरीके से लोन्स भी प्रोवाइड कराते हैं। हम ऑथराइज्ड डीएसए हैं नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए। अगर आपकी लोन की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें हमारा नंबर होगा, जिसमें आप संपर्क करके लोन्स भी अवेल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, तो अपना प्यार हमें दिखाइए। इस वीडियो को एवं इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।